हेलो गाइस, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग सीरीज ऑफ द्रव्यगुण ड्रग्स, जिसमें हम ए टू जी सारे ड्रग्स इंक्लूड करेंगे और सारे ड्रग्स पढ़ेंगे। आज के टॉपिक है आम्लकी एंड आरगवत। NCISM में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, हम ये सब कवर करेंगे। हम इसे 5 और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ओके, सो पहला टॉपिक है आम्लकी। हम इसमें देखेंगे बॉटनिकल नेम एम्लिका ऑफिशियनालिस। फैमिली, ये फाइलिन्थेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो पार्ट यूज होता है वो फ्रूट यूज होता है। रस पंचक में इसका रस जो होते हैं, सभी रस होते हैं इसमें लवण को छोड़कर। गुण में ये गुरु, शीत और रूक्ष होता है। वीर्य इसका शीत होता है और विपाक में ये मधुर होता है। इसका जो प्रभाव होता है वो त्रिदोष शामक होता है, तीनों दोष को शांत करने वाला प्रभाव होता है। नेक्स्ट इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चरक ने इसे कुष्ठघन वर्ग, क्षार वर्ग, विरेचनोपक वर्ग, ज्वरहर वर्ग व स्थापन वर्ग में माना है। सुश्रुत ने पारुषक आदि गण और आम्लकीय आदि गण में माना है। अब इसमें हम आगे हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, हैबिट देखेंगे। हैबिटेट ये मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है, वार्म प्लेसेस को छोड़ के। मॉर्फोलॉजी ये एक ट्री है। बार्क इसकी ग्रे और ग्रीनिश होती है। लीव सिंपल होते हैं। फ्लावर येलो कलर का फ्लावर होता है इसका। और फ्रूट ऑलमोस्ट सबने ही खाया है, 6 लोब्ड फ्रूट होता है, ग्रीनिश। और इसका जो हैबिट है वो मीडियम टू लार्ज साइज डेसिडियस ट्री देखने को मिलता है, मोस्टली सबने देखा ही है। अब इसमें हम आगे टाइप्स और सिनोनियम्स देखेंगे। टाइप में क्या है कि राजनिघंटु के अनुसार इसके 2 टाइप होते हैं, आम्लक और शुद्ध आम्लक। शुद्ध आम्लक को काष्ठ धात्री भी माना गया है। इसके आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, वन्य और ग्राम्य। फिर हम इसके सिनोनियम्स देखेंगे। इसके सिनोनियम्स धात्री, अमृता, अमृत समान होता है ये। अमृत फल एज यूजुअल अमृत समान होता है। श्रीफला, वृष्या, एज को कम करने वाला, शिवम, ये सभी इसके सिनोनियम्स होते हैं। अब हम देखेंगे इसके कर्म। वैस्थापन इसका कर्म होता है, वाजीकर, चक्षुष है, केश्य, मेद्य, कुष्ठघन होता है, प्रमेह, काशघन, ज्वरघन, तृष्णानाशक और दाप्रशमन, ये सभी इसके कर्म होते हैं। इसी में आगे ये एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर और एंटी डायबिटिक भी काम करता है। इसके जो फोटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें एब्जॉर्बिक एसिड पाया जाता है, टैनिन और एल्ब्यूमिन होता है। टैनिन जो फ्रूट में होता है वो 28%, लीव्स में 22% और त्वक में 10 to 20% पाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें हमने पहले भी पढ़ा था प्रयोज्यांग फल फ्रूट होता है। इसकी जो मात्रा होती है स्वरस की कॉमन 10 to 20 ml, चूर्ण भी कॉमन 3 to 6 ग्राम होता है। क्वाथ जो होता है इसका 50 to 100 ml होता है। इसके जो विशिष्ट योग होते हैं, मतलब आंवला से बने हुए योग, च्यवनप्राश, त्रिफला, त्रिफला घृत, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला में इंग्रेडिएंट होता है ना आंवला, च्यवनप्राश में भी मेन इंग्रेडिएंट होता है आंवला। आंवला की रसायन, धात्री, अरिष्ट, ये सभी योग आंवला से बने हुए होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे इंडिकेशंस और आमिक प्रयोग। इंडिकेशंस में आता है प्रमेह, रक्तपित्त, कुष्ठ, अम्लपित्त, पांडु, नेत्र रोग, ज्वर और कास। इन सभी रोगों में हम आंवला का प्रयोग करते हैं। आंवला से बने हुए योग या रसायन हम दे सकते हैं। आमिक प्रयोग में प्रमेय में हम आंवला स्वरस के साथ हरिद्रा और मधु मिलाकर देते हैं। रक्तपित्त में हम आंवला की स्वरस के साथ मधु या शर्करा देते हैं। पांडु में हम आंवला की चूर्ण और मधु देते हैं साथ में मिला के। ज्वर में हम आंवला की स्वरस को घृत में भून कर देते हैं। और कास में आंवला की स्वरस को दूध में पकाकर और फिर घृत के साथ दिया जाता है। ये सब था आंवला के बारे में। अब हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे आरगवत। अब इसमें हम नेक्स्ट ड्रग देखेंगे आरगवत। आरगवत का बॉटनिकल नेम कैशिया फिस्चुला होता है। फैमिली फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें जो पार्ट यूज होता है, इसका फल, मज्जा, मूल त्वक, फ्लावर और इसकी लीफ यूज होती है। और इसमें जो रस पंचक होता है, रस इसका मधुर और तिक्त होता है। गुण इसका गुरु और स्निग्ध होता है। वीर्य में ये शीत होता है और विपाक में ये भी मधुर होता है आंवला की तरह। इसका जो प्रभाव होता है वो वात और पित्त शामक होता है। अब हम इसमें आगे देखेंगे इसके सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में इसे कृतमाल, राजवृक्ष, दीर्घफल, सुवर्णक, व्याधिघात, चतुरंगुल, आर्यवत, ये सब कहा जाता है। राजवृक्ष और जो दीर्घफल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजवृक्ष को एक्सप्लेन करो या दीर्घफल को एक्सप्लेन करो, या दीर्घफल नाम देके और आरगवत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इसका हैबिटेट देखेंगे। ये पूरे इंडिया में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी कि ये मीडियम साइज ट्री होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है, वुडी, सॉलिड, ग्रीनिश
ये मेनली हर जगह ही देखा जाता है इसे, मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल होता है तो इसलिए इसे गार्डनिंग में भी लगाते हैं क्योंकि इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। हाँ, तो इसकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट देखते हैं। मॉर्फोलॉजी यही है कि ये एक ट्री है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, वुडी, सॉलिड, ग्रीनिश बार्क होती है इसकी, कंपाउंड लीफ होती है, ऑल्टरनेट, और इसमें जो लीफलेट्स होते हैं वो 4 to 8 पेयर्स होते हैं और ये इवनली अटैच्ड होते हैं अपोजिटली, मतलब एक के साइड में एक मतलब इवनली अटैच्ड होता है। फिर इसमें येलो फ्लावर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही सुंदर होता है जब ये फ्लावरिंग के टाइम पे होता है, और ये बाइसेक्सुअल येलो फ्लावर्स होते हैं। इसमें फ्रूट होता है और इसका जो फ्रूट होता है ना वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल, और ये ग्रीनिश होता है और फिर बाद में जब राइपन हो जाता है तो ब्लैक हो जाता है। फिर हम इसमें आगे टाइप्स देखते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, आरगवत और कर्णिकार। इसके जो कर्म होते हैं रेचन, व्रण, शोधन, कुष्ठगण, ज्वरगण, शूलहर, मतलब ये मेनली जो होता है ना विरेचन के लिए यूज़ होता है, और मतलब किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी कुछ मतलब कंडीशन है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी पायरेटिक होता है ये। फिर इसके हम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, तो इसमें अमीनो एसिड और सुक्रोज, सिस्टोस्टेरॉल, वोलेटाइल, मतलब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके इंडिकेशंस क्या हैं, ज्वर में, हृदय रोग, रक्तपित्त, उदावर्त, कुष्ठ, कृमि, प्रमेह, मूत्रकृच, गुल्म, उदर रोग, व्रण, इन सब में ये यूज़ होता है, और इसके जो पत्ते होते हैं वो मेदो रोग में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें आमिक प्रयोग, प्रमेह में आरगवत कषाय का प्रयोग करते हैं। कुष्ठ रोग में आरगवत के पत्र को बटर मिल्क में पेस्ट बना के और लोकली अप्लाई करते हैं। ज्वर में आरगवत फल मज्जा को यूज़ करते हैं, और ये मैंने बताया कि मेनली इसे विरेचन के लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं। विशिष्ट योग में आरगवत आदि तैल, आरगवत आदि लेय और आरगवत आदि अरिष्ट का यूज़ किया जाता है। इतना ही था आज की वीडियो में आमलकी और आरगवत के बारे में। हम इसे 5 और 10 मार्क्स दोनों में लिख सकते हैं। ये मतलब 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग थे, आप इसे 5 मार्क्स के में भी लिख सकते हैं अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो। ये शॉर्ट नोट्स थे, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।